नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय लेन देन वह प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के लिए पैसे का आदान प्रदान करते हैं। यह लेन देन दो प्रकार के होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन लेन देन वह है जो हम आमने सामने करते हैं। इसमें नकद, चेक और बैंक हस्तांतरण शामिल है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन लेन देन के बारे में, जो आपको बिना इंटरनेट कनेक्शन के पेमेंट करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऑफलाइन लेन देन क्या है? ऑफलाइन लेन देन एक प्रकार का पेमेंट है जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के होता है। इसमें विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें तत्काल इंटरनेट के बगैर ही लेन देन करने की अनुमति देती हैं। यह लेन देन तकनीकी उपकरणों के बिना किया जा सकता है। ऑफलाइन लेन देन के प्रकार। एक, नकद लेन देन, सबसे पुराना और प्रमुख ऑफलाइन लेन देन प्रकार। इसमें नकद राशि का उपयोग होता है बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के। 2, चेक लेन देन, चेक के माध्यम से भी लेन देन किया जा सकता है, जो कि बैंक के माध्यम से होता है और बिना इंटरनेट कनेक्शन के। 3, बैंक ट्रांसफर, बैंक के माध्यम से NEFT RTGS द्वारा पैसे का लेन देन किया जा सकता है। ऑफलाइन लेन देन के लाभ। ऑफलाइन लेन देन के कई लाभ हैं, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होना और त्वरित लेन देन की सुविधा। यह खासकर उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है जहां इंटरनेट कनेक्शन अनियमित होता है। ऑफलाइन लेन देन की महत्वपूर्णता। एक, अस्थायी इंटरनेट कनेक्शन। कई बार लोगों के पास स्थायी इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, जिसके कारण ऑफलाइन लेन देन महत्वपूर्ण होते हैं। 2, वित्तीय समायोजन। कई लोग नकद और चेक के माध्यम से लेन देन करना पसंद करते हैं, जो वित्तीय समायोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ऑफलाइन लेन देन की सुरक्षा। ऑफलाइन लेन देन में सुरक्षा बढ़ती है क्योंकि इसमें साइबर हमलों का खतरा कम होता है। यह वित्तीय गोपनीयता को भी बनाए रखता है। कानूनी पात्रता। सभी ऑफलाइन लेन देन को कानूनी रूप से स्वीकार्य होना चाहिए और संस्थाओं के बीच वित्तीय संबंधों में मदद करता है। नकद लेन देन। नकद लेन देन सबसे सामान्य प्रकार का ऑफलाइन लेन देन है। इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीधे पैसे देते हैं। नकद लेन देन क्या होता है? नकद लेन देन में दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्ति जो पैसा देता है, पेमेंटर, और दूसरा जो पैसा प्राप्त करता है, पेमेंटी। नकद लेन देन में पैसे का बारीकी से बदलाव होता है, जिसे हम काम के लिए उपयोग करते हैं। नकद लेन देन क्यों जरूरी होता है? स्थिरता। यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक लेन देन में स्थिरता रहे। वित्तीय गोपनीयता। कुछ व्यावसायिक लेन देन केवल नकद में होते हैं, ताकि वित्तीय गोपनीयता बनी रहे। नकद लेन देन की प्रक्रिया। पैसे देना। व्यक्ति या संस्था जो भुगतान करता है, वह पैसे देता है। पैसे ग्रहण करना। व्यक्ति या संस्था जो भुगतान प्राप्त करता है, वह पैसे ग्रहण करता है। नकद लेन देन कैसे करें? रकम का निर्धारण। लेन देन करने से पहले रकम को निर्धारित करें। रिकॉर्ड की जरूरत। हर लेन देन को रिकॉर्ड रखें, जैसे चालान, रसीद या अन्य लेन देन दस्तावेज। नकद लेन देन के नियम। कानूनी पात्रता। सभी नकद लेन देन को कानूनी रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। स्टैंडर्ड लेन देन नियम। लेन देन करने के लिए स्टैंडर्ड नियमों का पालन करें।
नकद लेन देन के फायदे। त्वरित, यह तुरंत होता है और सभी के लिए उपलब्ध है। गोपनीयता, यह इंद्रिय लेन देन की तुलना में अधिक गोपनीयता प्रदान करता है। सुरक्षा चिंता, नकद लेन देन के लिए सुरक्षा में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें चोरी का खतरा हो सकता है। लोगों की पसंद, कई लोग नकद लेन देन को अधिक आसान, सुरक्षित और विश्वसनीय मानते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद का विवरण देता है। चेक लेन देन, चेक लेन देन में हम एक चेक लिखकर भुगतान करते हैं। यह एक सुरक्षित तरीका है और बड़े भुगतानों के लिए उपयोगी है। चेक एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से हम पैसे अपने बैंक खाते से दूसरों को भेज सकते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को और विस्तार से समझते हैं। चेक क्या है? चेक एक लेखा पुस्तिका दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था द्वारा बैंक से निकालने के लिए नकद राशि के आदेश होता है। यह वित्तीय संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सुरक्षित तरीके से भुगतान का तरीका प्रदान करता है। चेक लेन देन की प्रक्रिया। चेक भरना, चेक देने वाले को अपने बैंक खाते से चेक भरना होता है, जिसमें भुगतान की राशि, लेने वाले का नाम, दिनांक और संकेतक लिखे जाते हैं। चेक जमा करना, चेक को उसके बैंक में जमा करना होता है और इसके बाद भुगतान होता है। यह व्यापारिक और व्यक्तिगत लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। चेक के प्रकार। बेयरर, इसमें राशि लिखी होती है और इसे बैंक में जमा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्रॉस चेक, इनमें अकाउंट पेमेंट ओनली या A/C लिखा होता है और इन्हें सिर्फ बैंक खाता जमा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। चेक लेनदेन के फायदे। सुरक्षित और सुलभ, चेक लेनदेन को सुरक्षित और सुलभ माना जाता है, जो बड़ी राशि के भुगतान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। रिकॉर्ड रखें, हर चेक लेनदेन को रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है ताकि वित्तीय संवाद का पूरा इतिहास उपलब्ध रहे। चेक की सुरक्षा चिंता, चेक की सुरक्षा के लिए सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि गुमशुदा या चोरी होने पर इसे अनाधिकृत उपयोग किया जा सकता है। यह व्यापारिक और व्यक्तिगत भुगतान के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद उपकरण है। कार्ड लेनदेन। कार्ड लेनदेन में हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करते हैं। यह तेज और सुरक्षित तरीका है। कार्ड लेनदेन दिनचर्या में बहुत आम हो गए हैं और इन्हें कई वित्तीय संदर्भों में उपयोग किया जाता है। चलिए इसे और अधिक जानते हैं। कार्ड लेनदेन क्या होता है? कार्ड लेनदेन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बैंक खाते से कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ये कार्ड विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। कार्ड लेनदेन की प्रक्रिया। भुगतान। व्यक्ति अपना कार्ड द्वारा भुगतान करता है, जिसमें उनके कार्ड नंबर, मेजर आंकड़ा और एक्सपायरी की तारीख शामिल होती है। व्यापारी की पकड़। व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा अनुकूलन के बाद वह भुगतान की पुष्टि करते हैं और यात्री विकल्प प्रदान करते हैं। कार्ड लेनदेन के फायदे। प्राथमिक, कार्ड लेनदेन की प्रक्रिया समयगामी है और इसे कई लोग आसानी से कर सकते हैं। सुरक्षित, कार्ड लेनदेन सुरक्षित होता है क्योंकि यह नकदी की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। ऑनलाइन लेनदेन की बढ़ती स्वीकृति। ऑनलाइन लेनदेन की वृद्धि और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए भारतीय समाज में बढ़ती स्वीकृति। भविष्य की दिशा। कार्ड लेनदेन के उपयोग की अवधारणा के साथ वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार करने के लिए समय और वित्तीय योजनाओं को सुधारने के लिए बढ़ते कदम।